Assalamu alaikum. How are you guys? I hope that you are finding good situation. Welcome to my channel English with Mahmood Hassan. English with Mahmood Hassan में महमूद हसन आज एक और शानदार वीडियो के साथ। आप लोग शायद ये जानते होंगे कि फेल की कितनी फॉर्म होते हैं और इस फॉर्म को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये जो वर्ब की 4 फॉर्म है इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, जो आपको बहुत ही समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखो गाइस, ये जो आगे टेंसेस आ रहा है, हम तो बिल्कुल चूँकि चैनल नया है और हमारा जो असबाक है वो भी नया चल रहा है, हम जाएंगे टेंसेस की तरफ बाद में। लेकिन टेंसेस को समझने से पहले जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है इनके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो आज टेंसेस को समझने से पहले जो अहम और बुनियादी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा और आप लोगों को टीच करूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये वीडियो अच्छे लगेगा। तो चलो मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। मैंने लिखा है 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। कि वर्ब आपने पहचान लिया कि वर्ब का क्या माना होता है, और इसी तरह फोर का क्या माना है आपको मालूम है, फार्म का क्या माना होता है ये आज समझाऊंगा। फोर का माना होता है 4, फार्म का माना होता है शक्ल, और वर्ब का माना होता है फेल। वर्ब का माना होता है फेल। अब देखो, फेल की 4 शक्लें हैं टोटल। फेल की कितनी शक्लें हैं? 4 शक्लें। ये शक्लें क्या होता है, ये टेंसेस के अंदर हमें बहुत और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको ज़हन के अंदर रखना इन चीज़ों को, और बुनियादी तौर पर इसका खुलासतन बताना ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा समझ इसका कब आएगा? टेंसेस के अंदर आएगा, कि हम जब टेंसेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा। अब ये होता है कि शक्ल, ये अंग्रेज़ी की जो शक्लें हैं वो टोटल 4 तरह है। अब टेंसेस के अंदर बास टेंसेस ऐसा है कि इसके अंदर पास्ट फॉर्म यूज़ होते हैं, दूसरा ऐसा होता है कि जिसके अंदर सेकंड होता है, बाज़ ऐसा होता है कि जिसके अंदर थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, और बाज़ ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। समझ गया? तो हम लिखता है यहाँ पर अंग्रेज़ी की टोटल 4 शक्लें हैं। नंबर 1 जो है इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट फॉर्म, जिसका माना होता है पहली शक्ल। दूसरा है सेकंड फॉर्म, जिसका माना होता है दूसरी शक्ल। तीसरे पर मेरे साथ है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का माना होता है तीसरी शक्ल। चौथे नंबर पर है फोर्थ फॉर्म, चौथी शक्ल। अब देखो, अंग्रेजी ये जो फेल है, इस फेल की 4 फॉर्म है, 4 शक्लें हैं। इसको हम 4 तरह लिखते हैं, जिसके अंदर बाज होता है पास्ट फॉर्म, बाज होता है सेकंड फॉर्म, बाज होता है थर्ड फॉर्म, और बाज होता है फोर्थ फॉर्म। ये 4 शक्लें हैं। फर्स्ट वन जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड वन जो है वो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जो है वो तीसरा जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है, और चौथी जो शक्ल है उसको फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन तमाम का एक और नाम भी है। फॉर एग्जांपल पहले को मैं लिखता हूँ बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म। देखो, ये मैंने इस वजह से लिखा है, ये दोबारा ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले है बेस फॉर्म, इसके बाद है पास्ट, इसको सही तरह लिखूंगा ताकि आपको समझ में आएगी। पास्ट फॉर्म, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा है आईएनजी फॉर्म। अब देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये तो बिल्कुल आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के अंदर या आमतौर पर इंटरव्यू के अंदर या तकरीरी इम्तिहान देने में हमसे इस तरह नहीं पूछा जाता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, बल्कि वो अचानक कहते हैं कि बेस फॉर्म बताओ।
अब मैं हैरान हो गया यार, मैंने फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ा है लेकिन बेस फॉर्म कहाँ से आ गया। अब बेस फॉर्म मुझे समझ में आ गया कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही चीज़ है। वो कहता है पास्ट फॉर्म गया, आपने कहा है सेकंड फॉर्म तो मैंने पढ़ा है लेकिन पास्ट फॉर्म क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आया। अब आपको समझ में आया कि पास्ट और सेकंड एक ही है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, अब बिल्कुल हैरान हो गए यार, पार्टिसिपल कहाँ से आ गया, पास्ट कहाँ से आ गया, इसका क्या माना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अभी समझ में आ गया कि थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल एक ही चीज़ है। चौथी है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी क्यों कहते हैं ये फिर आगे दूसरी जा करके मैं आपको बताऊंगा कि आईएनजी क्यों कहते हैं इसको। समझ में आ गया। तो ये फोर्थ फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म और इसी तरह ला कर फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये चार शक्लें आपको जब समझ में आ जाएगा तो आगे टेंसेस, अब ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या है, ये कैसा बनेगा, इसके लिए अपने अपने कवायद होता है। कवायद तो बिल्कुल आसान है, वो मैं दूसरी वीडियो के सामने आपको जिक्र करूंगा। लेकिन ये कवायद और इस अक्सर इसका समझ में आना यह हमें वहाँ पर टेंसेस के अंदर समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले खुलासतन आपने आज समझ लिया कि वर्ब की टोटल कितना फॉर्म है, चार फॉर्म है। आपने ये समझ लिया कि वर्ब की चार फॉर्म है। इसके बाद इसके नाम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये भी समझ में आया। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और नाम बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये भी समझ में आ गया। अब पास्ट और बेस फॉर्म के दरमियान आपको अगर किसी ने कहा फ़र्क किया, आपने कहा एक ही, देयर इज़ नॉट एनी डिफरेंट। अगर सेकंड और पास्ट फॉर्म के दरमियान क्या किसी ने कहा कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, आपने कहा कि देयर इज़ नॉट एनी डिफरेंट बिटवीन बिकॉज बोथ ऑफ देम इज़ वन। इसी तरह ये बाकी जो है ये सारा आपको समझ में आ गया। अब देखो बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब एक और बात देखो, ये कभी कभार अक्सर औकात जब हम सेंटेंसेस में जाते हैं तो वहाँ पर इस पूरा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि वहाँ पर बहुत सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस अल्लाह करे कबल एक और बहुत सारी चीज़ें आता है, प्लस वर्ब प्लस क्या नाम है यार मैं भूल गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप वगैरह बहुत सारा बड़ा कायदा होता है। अगर मैं कहूँगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारा लिखूँगा तो ये और लंबी हो जाएगी। तो अब इनका खुलासा क्या है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो अब देखो फर्स्ट फॉर्म, इसको मैं इस तरह, ये फर्स्ट फॉर्म इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वन, इसके बाद मैंने लगा ये फुल स्टॉप मैंने लगा, इसके बाद एस टी। तो वन एस टी का माना होता है, वन एस टी का माना होता है फर्स्ट फॉर्म, टू एन डी का माना होता है सेकेंड फॉर्म, तीन आर डी का माना होता है थर्ड फॉर्म, फोर टी एच का माना होता है फोर्थ फॉर्म। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है हम जब टेंसेस के अंदर लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, वन एस टी, टू एन टी, थ्री आर टी, फोर टी एच। इसका क्या माना है, आप हैरान हो जाओगे। आप आज सेकंड में समझ लिया कि वन एस टी का माना होता है फर्स्ट फॉर्म, टू एन डी का माना होता है सेकंड फॉर्म और थ्री आर डी का माना होता है थर्ड फॉर्म, फोर टी एच का माना होता है फोर्थ फॉर्म। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जितना हो सके करो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, साथ में बेल आइकन बताया था कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू फॉर